हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। ये मॉक टेस्ट जो है वो भारत की नदियों से जुड़ा हुआ है और ये मॉक टेस्ट जो है वो सुपरवाइजर जेओआईटी टीजीटी एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इसमें वो वाले क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। आंसर देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा है। वैसे तो बहने के आधार पे जो है ना, गंगा जो है लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है, 2510 के आसपास। और इससे दो नदियां जो हैं इससे ज्यादा बड़ी हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। गंगा 2500 है, लेकिन सिंधु ब्रह्मपुत्र बहती तो भारत में भी है वो भी, लेकिन गंगा जो है उसका प्रवाह क्षेत्र जो है, जो उसका जो बहने की लंबाई है, वो लगभग ज्यादातर 90% जो है वो भारत में बहती है। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा भारत की बहने वाली नदी है, इसलिए हम इसको सबसे बड़ी नदी जो है वो कंसिडर करते हैं भारत की। फिर है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा, जमुना, मेघना, तसांगपो। आंसर देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है वो पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत में उसको तसांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है उसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी का पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, और तसांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो तिब्बत में कहा जाता है। ठीक है, मेघना का क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं आगे बता नहीं रहा हूँ। आगे ये क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा, जमुना, मेघना, तसांगपो। तो इसका आंसर है मेघना। ठीक है, तो गंगा नदी जो है वो जब उसमें ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, तो गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम पद्मा पड़ता है। ठीक है, और जब उसमें ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती है तो उसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक है, गंगा नदी का नाम। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है बांग्लादेश में, उसको मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी गंगा नदी का नाम जब उसमें ब्रह्मपुत्र मिलती है तो मेघना हो जाता है। ठीक है, पर वो संयुक्त जलधारा है। वैसे गंगा नदी को किसके नाम से जानते हैं? पद्मा। और जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र का नाम है। ठीक है, तसांगपो ब्रह्मपुत्र को जो है वो तिब्बत में बोलते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और तापी। आंसर देखते हैं। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है, एक तो मैनग्रोव्स के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, जो मैंग्रोव्स के जंगल हैं उसके लिए बहुत फेमस है। दूसरा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और तीसरा जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो है, इसका निर्माण जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर करती हैं। इस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो गंगा भी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है। नर्मदा का उद्गम जो है अमरकंटक के पहाड़ से होता है। कावेरी भी जो है वो ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, तो सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं होता, उसका कैलाश मानसरोवर, ठीक है, तिब्बत में, वहां से होता है उसका उद्गम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? ठीक है, तो जैसे आपने द्वीप के बारे में सुना है, समुद्रों में तो द्वीप होता है, लेकिन जो नदी में भी द्वीप होता है। ठीक है, तो एकमात्र नदी जैसे भारत की जो है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां पर एक द्वीप का निर्माण हो गया है। और ये जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी नदी में जितने भी द्वीप बनते हैं उसमें ये सबसे बड़ा द्वीप है माजुली। ठीक है, असम में है ये। ठीक है, असम में है माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी जब असम से होकर बहती है तो वहां पर जो है इस द्वीप का निर्माण करती है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है इनमें से? ऑप्शन में से गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। ठीक है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। तो ये गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जो है ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पूरब की तरफ बहती हैं। बेतवा नदी जो है ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है और बाद में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, फिर किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा। बिहार का शोक, गंडक, कोसी, सोन और गंगा। तो जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहते हैं। और एक और क्वेश्चन कोसी नदी के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है
कि ये सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, अपना रास्ता बदलती है, बहुत ज्यादा रास्ता बदलने वाली यानी मार्ग बदलने वाली नदी या पथ बदलने वाली नदी जो है वो कौन सी है? कोसी नदी। इसको बिहार का शोक कहते हैं। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। तो आंसर देखते हैं। तो दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है। फिर है कौन सी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? मतलब नमक, नमकीन नदी है एक तरह से। ठीक है। अ, साल्टी रिवर है लवण नदी के नाम से। माही, लूनी, बनास, साबरमती। ठीक है, माही, लूनी, बनास, साबरमती। तो जो लूनी नदी है इसको हम लवण नदी के नाम से जानते हैं, और ये नमक के लिए भी बहुत फेमस है। ठीक है। फिर है कौन सी नदी एस्चुरी या ज्वार नदमुख? एस्चुरी को ज्वार नदमुख भी कहा जाता है। कौन सी नदी जो है एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख नहीं बनाती? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी? ठीक है, आंसर देखते हैं। तो जो महानदी है वो डेल्टा बनाती है। ठीक है, डेल्टा बनाती है। एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख नहीं बनाती। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। ठीक है, ये तीनों नदियां जो हैं ये एस्चुरी का जो है ये निर्माण करती है, ज्वार नदमुख बनाती है। नर्मदा भी, ताप्ती भी और मांडवी। मांडवी नदी के किनारे ही जो है वो गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। गोवा से होकर बहती है मांडवी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। आंसर देखते हैं। तो जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को हम बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा से भी ज्यादा लंबी नदी है ये। ठीक है, गोदावरी, इसको बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन आता है दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी प्रसिद्ध है, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा जो है वो हम गोदावरी नदी को कहते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा का मतलब बहुत पवित्र नदी है कावेरी, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी को, और साथ ही साथ बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा में अंतर है। ठीक है, तो दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो उत्तर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी कहाँ गिरती है? गंगा के मुहाने, केरल समुद्र तट, कच्छ के रण, गोदावरी का मुहाना। आंसर देखते हैं। तो लूनी नदी जो है ना वो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ये एकमात्र लूनी नदी जो है ये भूमिगत नदी हो जाती है, एक मतलब जमीन में ही गायब हो जाती है। ठीक है, तो कच्छ के रण में जाते ही ये जो है ये गायब हो जाती है लूनी नदी। ठीक है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो है वो गंगा बन जाती हैं? ठीक है, तो कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन स्थल है वो है देवप्रयाग। ठीक है, वैसे तो गौमुख से जो है भागीरथी निकलती है, एक्चुअली जो गंगा की धारा वो भागीरथी है, पर जब उसको पर वहां पे गंगा नहीं कहा जाता। जब भागीरथी में अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, वहां से उसका नाम पड़ता है गंगा। हरिद्वार में तो फिर वो मैदानों में प्रवेश कर जाती है। तो देवप्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है और यहीं से भागीरथी का नाम जो है वो गंगा पड़ जाता है। किसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। आंसर देखते हैं। तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो है, नेशनल रिवर का दर्जा जो है वो गंगा को मिला है। डॉल्फिन यहाँ मिलती है, डॉल्फिन मछली पाई जाती है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? अब तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। कृष्णा, कावेरी, मूसी, गोदावरी। कृष्णा, कावेरी, मूसी, गोदावरी। तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपकी मूसी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? शायद वो नदी भी जो है इन ऑप्शंस में हो, पर हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अब तो आप सबको पता होगा, गंगा, सोन, गोमती, सरयू। ठीक है, गंगा, सोन, गोमती, सरयू। तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, पटना जैसे गंगा नदी के किनारे बसा है, उसी प्रकार से लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, घाघरा, गोमती, कोसी। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ भी जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा है। जौनपुर जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, गंगा के किनारे पटना है। गंगा के किनारे यूपी का सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ठीक है, लखनऊ जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, कोसी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी और बिहार का शोक है। घाघरा नदी जो है बलिया के पास जाके वो गंगा में मिल जाती है। घाघरा सबसे बड़ी सहायक नदियों में से जो है वो एक है। सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना है ना, गंगा की। ठीक है, घाघरा भी उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? महानदी, गंगा, तीस्ता, हुगली। तो आंसर देखते हैं। तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ये वितरिकाएं हैं गंगा नदी की। महानदी आप सभी जानते हैं उड़ीसा में है, हीराकुंड डैम है इसके ऊपर। तीस्ता नदी सिक्किम से होकर बहती है। ठीक है, तीस्ता और काली नदी के बीच में ही नेपाल हिमालय स्थित है। और तीस्ता, ठीक है, और दिहांग के बीच में जो है वो आसाम हिमालय स्थित है। ठीक है, सिक्किम से होकर फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये थे हमारे प्रश्न भारत की नदियों के ऊपर। तो धन्यवाद।